जय हिंद। एबीसी प्लेटफार्म क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी को। आज 10th क्लास का फिजिक्स लाइट चैप्टर यानी प्रकाश लेकर आया हूँ। इसमें कुछ मुख्य तथ्य हैं जो मैं प्रयुक्त कर रहा हूँ। जैसे इसमें प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसे गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रकाश के लिए कोई गमन यानी कोई रास्ता की आवश्यकता नहीं होती है भाई, कि भाई इधर जाएंगे इधर नहीं जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। इनके गमन के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के प्रोटॉन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, इसे प्रोटॉन कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, विद्युत बल्ब, जुगनू इत्यादि, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं हो गया वैसी वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे लकड़ी हो गया, किताब हो गया, टेबल हो गया, महल हो गया इत्यादि। ये इनके खुद अपना प्रकाश नहीं होते हैं, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर दिखाई पड़ते हैं। पारदर्शी वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें निकल सके, यानी इस पार से उस पार दिखाई पड़े, उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कांच को ले लेंगे तो इस पार से उस पार सूरज की किरणें भी पार हो सकते हैं, इस पार की चीज़ें उस पार भी दिखा सकते हैं। इसे ही कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं, यानी आर पार देखा जा सके। जैसे इसमें कांच हो गया, कांच में हम देखते हैं तो इधर से उधर दिखाई पड़ जाता है, खिड़की वगैरह में भी प्रयोग हो जाता है। जल भी हो गया, पन्नी भी हो गया, तो ये सब पारदर्शी वस्तुएं हैं। अपारदर्शी वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें नहीं निकल सके, यानी कि इस पार से उस पार दिखाई नहीं पड़े या उस पार से इस पार दिखाई नहीं पड़े, यानी प्रकाश की किरणें उनसे नहीं गुजर सके, उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, ईंट हो गया, लोहा हो गया। क्या दीवार में हम इस पार से उस पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। पत्थर में हम इस पार उस पार देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईंट में क्या इस पार की वस्तुएं उस पार दिखाई पड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब हो गया अपारदर्शी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिनसे होकर आंशिक रूप से प्रकाश की किरणें पार हो सके, पारभासी कहलाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, थीन पेपर हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया इत्यादि। ये सब पारभासी वस्तुएं हैं। क्या होते हैं? पूर्ण रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं, हल्का हल्का दिखाई पड़ते हैं। और ये आजकल आधुनिक युगों में कई प्रकार का कांच वगैरह आ गया है जो पूर्ण नहीं दिखाई पड़ता है, हल्का हल्का दिखाई पड़ जाता है। ये सब हो जाता है पारभासी। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगें क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। वायु में या निर्वात में, निर्वात मतलब किसी चीज़ में नहीं, वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 39,000 एंगस्ट्रॉन से 78,000 एंगस्ट्रॉन के बीच होते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। प्रकाश की मदद से ही किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखो ये वीवीआई पॉइंट हो गया, किसकी मदद से वस्तुओं को देखते हैं? प्रकाश की मदद से ही देखते हैं। क्योंकि देखो कोई वस्तु का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो होता है क्या, जब हम उस पर लाइट मारते हैं वह अनुभूति होकर हमारे मस्तिष्क में प्रभावित होती है, जो ये अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे अनुभूति क्या होती है, और वह हमारे मस्तिष्क में रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते हैं। इस प्रकार हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन
कहा जाता है। यानी कोई परावर्तक है, यानी कि अगर पारदर्शी होगा तो लाइट पार हो जाएगा, नहीं। अपारदर्शक पदार्थ है, यानी इधर से लाइट आया और यह इधर लौट गया, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ दिखाए हैं, ये प्रकाश किरणें आई, यहाँ सतह पर पड़ने के बाद इधर लौट गया, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। होती है प्रकाश परावर्तित किरणें। परावर्तित प्रकाश स्रोत से चला और यह बिंदु पर, इस बिंदु को कहते हैं आपतान बिंदु, ओ बिंदु, इस पर टकराने के बाद जिस दिशा में लौट जाती है इसी को कहते हैं परावर्तित किरणें। यानी लौटने को ही कहा जाता है परावर्तित किरणें। आपतित किरण, प्रकाश स्रोत से चलकर आपतान बिंदु पर पड़ने वाली रेखा को आपतित किरण कहते हैं। ये प्रकाश स्रोत से चलकर इस बिंदु पर पड़ा, इसी को ही कहते हैं आपतित किरणें, यानी आने वाली किरणें, आपतित किरणें हो गया। अपारदर्शक सतह, प्रकाश स्रोत से चलकर सतह पर टकरा के बाद उसी दिशा में लौट जाए उसे अपारदर्शक सतह कहते हैं। जैसे ये प्रकाश सतह हो गया, सतह होने के बाद ये प्रकाश आया और ये इधर पार होने का नहीं, ये लौट गया उसी दिशा में, इसी को कहते हैं अपारदर्शक सतह। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और आपतान बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल एक ही तल में होते हैं। ये हो गया आपतित किरणें, ये हो गया परावर्तित किरणें, और ये जो है अभिलंब हो गया, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतान कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतान कोण, आपतित किरणें और अभिलंब के बीच के कोण को आपतान कोण कहते हैं। ये आपतित किरणें हो गया, ये अभिलंब हो गया, इसके बीच के कोण को आपतान कोण कहते हैं। इसको छोटी आई से सूचित करते हैं। परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। ये वाला कोण जो हो गया ये परावर्तन कोण हो गया। मैं अब एक जगह ही इकट्ठा करके समझा देना चाहता हूँ। ये हो गया पारदर्शक सतह, आपतान बिंदु या आपतान सतह। ये इधर से किरणें आई, इसे कहते हैं आपतित किरणें। ये हो गया आपतित किरणें। ये बिंदु पर टकराई और इसी दिशा में ये लौट गई, इसको कहते हैं परावर्तित किरणें। ये बिंदु पर टकराई, इस बिंदु को कहते हैं आपतान बिंदु, जिस बिंदु पर टकराया आपतान बिंदु। ये एक रेखा है, ये हो गया अभिलंब। अभिलंब यानी जो लंब है, खड़ा है, अभिलंब हो गया। तो ये और ये इसके बीच, यानी कि आपतित किरणें और अभिलंब के बीच के कोण को आपतान कोण कहते हैं। इसको आई से सूचित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से सूचित करते हैं। ये हो गया आपतान सतह, ये आपतान सतह हो गया, ये आपतान बिंदु हो गया। आपतान बिंदु किसे कहेंगे भाई? प्रकाश स्रोत से चलकर आपतान सतह को जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतान बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार होता है। अच्छा, दो नियम है। क्या नियम है? आपतित किरणें और परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। मतलब एक ही तल का मतलब हो गया एक दिशा में है। और क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी साइन, यानी कोण आई बराबर कोण आर। अगला वीडियो में कल दर्पण के बारे में बताएंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तब तक जय हिंद, बाय।